महावीर अपने आलीशान घर में आराम से सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। बाहर प्राणी पक्षियों की रोने की आवाजें आ रही थी। काली रात का वो वातावरण अमावस की वजह से बहुत भयानक महसूस हो रहा था, पर महावीर चैन की नींद सो रहा था। सुबह जब महावीर उठा तो उसे तेज और गंदी बदबू आने लगी। उसकी नींद पूरी तरह से खुली नहीं थी। उसने अपनी आंखों को रगड़कर ठीक से देखा तो वो डर गया। घर में चारों तरफ कचरा फैला हुआ था और वो कोई मामूली कचरा नहीं था। उससे निकलने वाली बू किसी आदमी की जान ले सकती थी। ये सब क्या है? ये इतना कचरा मेरे घर में कैसे आया? ये जरूर किसी की गंदी हरकत है। इनको अभी सबक सिखाता हूँ। साधु, ए साधु, जल्दी इधर आओ। महावीर की पुकार सुनकर साधु भागता हुआ आया। साधु महावीर का बहुत पुराना और वफादार नौकर था। साधु भी ये सब कचरे को देखकर डर गया। साधु, ये सब क्या है? ये गंदगी किसने फैलाई है यहाँ? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं सर। मैं तो रात को अपना सारा काम खत्म करके अपने घर चला गया था। फिर रात भर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अभी सुबह यहाँ आया हूँ मैं। जब तुम यहाँ आए तब तुम्हें ये गंदी बदबू नहीं आई? मेरी तो जान निकल जा रही है इस बदबू से। नहीं सर, आई थी, पर मुझे लगा ये बदबू मेरे शरीर से आ रही होगी, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी ऐसी ही बदबू आती रहती है। ठीक है, ठीक है, इस कचरे को जल्दी से साफ करो। मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने तक ये सारा कचरा साफ हो जाना चाहिए, वरना कल से नौकरी पर मत आना। जी सर, अभी करता हूँ। महावीर बिना नहाए अपने घर से चला गया। साधु ने पूरा घर साफ करके पहले जैसा कर दिया। महावीर फिर अगली रात सोने के लिए चला गया, पर सुबह जब वो उठा तो डर के मारे कांपने लगा। आज कल से भी ज्यादा कचरा और गंदी बदबू आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके घर में हो क्या रहा है। उसने साधु को घर फिर से साफ करने के लिए बोला और बिना नहाए कंपनी चला गया। महावीर जब अपनी कंपनी पहुंचा तो उसके मैनेजर ने उसे बताया कि कंपनी का सारा कचरा पिछले 2 दिनों से गायब हो रहा है। महावीर ने कंपनी के हर एक आदमी से पूछताछ की, पर किसी को कुछ पता नहीं था। कचरे के अचानक गायब होने की वजह से कंपनी का हर एक आदमी और महावीर डरा हुआ था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अगर इन्हें पता चला कि कंपनी का सारा कचरा कोई मेरे घर में डाल रहा है तो सब और भी ज्यादा डर जाएंगे। मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक दिन महावीर थका हारा घर आया और बिना बैठे फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने लगा। उसे पानी की टेस्ट कुछ अजीब लगी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि इस पानी में बहुत सारा कचरा है। ये तो हद हो गई। अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। साधु, ए साधु! साधु हाथ का काम छोड़कर भागते हुए महावीर के पास आया। क्या हुआ सर? ये पानी इतना गंदा क्यों है? क्या तुमने इसमें अपना हाथ डाला था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, पर सुबह से मैं देख रहा हूँ कि घर के सभी नलों में बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। ये बात अब हाथ से निकलती जा रही है। दिखाओ मुझे। साधु ने एक नल चालू करके महावीर को दिखाया। वहां से लगभग काला पानी आ रहा था। महावीर उस पानी को देखकर बहुत ज्यादा डर गया। महावीर ने वो गंदा पानी पी लिया था।
उसकी वजह से वो अगले दिन ही बीमार पड़ गया। महावीर के बीमार पड़ने के बाद घर में कचरा और गंदा पानी तेजी से आने लगा। साधु भी रोज घर की साफ सफाई करके थक जाता था, इसीलिए उसने भी कचरा साफ करना बंद कर दिया था। बहुत दिन हो गए, महावीर ठीक नहीं हो रहा था। साधु भी घर साफ नहीं कर रहा था, पर महावीर उसे कुछ नहीं कह पाता। एक रात महावीर अपने कमरे में आराम कर रहा था। साधु अपना सारा काम खत्म करके घर जा चुका था। तभी महावीर को किसी चीज की आवाज आने लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान न देकर फिर से सो गया। पर कुछ देर बाद वो आवाज तेज होने लगी। जो बदबू उसे सुबह उठने के साथ आती थी, वो उसे अभी आने लगी। लगता है कोई कचरा फेंक रहा है। आज वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। महावीर की हालत ठीक नहीं थी, पर फिर भी वो हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठा और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। इसी वजह से वो दूसरे कमरे में गया। उसके पैर वहीं रुक गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो जो देख रहा था शायद ही कोई देख पाता। उसने देखा कि बहुत से लोगों की आत्माएं हवा में उड़ती हुई पूरे घर में कचरा फेंक रही थी। उसे अचानक बगल से पानी की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक आत्मा पाइप पर हाथ रखकर कुछ बड़बड़ा रही थी और उसकी वजह से नल का पानी गंदा हो रहा था। डर के मारे उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकल पाई। चुपचाप वहां से वो बाहर आया और घर के दरवाजे की तरफ भागने लगा, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। घर में चारों तरफ आत्माओं का वास हो चुका था और वो सारे घर में कचरा फेंक रही थी। उसकी आवाज से एक आत्मा की नजर उस पर पड़ी। वो और भी ज्यादा डर गया और पूरे घर में यहाँ वहाँ भागने लगा, पर महावीर बीमारी के कारण कमजोर था, इसीलिए एक आदमी के आत्मा ने उसको पकड़कर बिस्तर पर फेंक दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का बिगाड़ा है। तुम्हारी वजह से बहुत से गांव खत्म होने की कगार पर है। मतलब यही कि तुम हत्यारे हो। तुमने और तुम्हारी कंपनी ने बहुत सी हत्याएं की है। हम जिस गांव में रहते थे वहां के बीचों बीच नदी बहती थी, चारों तरफ खुशहाली थी, पर जब से तुम्हारी कंपनी ने उस नदी में जहरीला पानी छोड़ना शुरू किया, तब से हमारे गांव में लोग मरने लगे। बच्चे कुपोषित पैदा होने लगे। आज भी वहाँ गांव की माएं अपने बच्चों को वो जहरीला पानी पिलाती है। जब तक तुम जिंदा हो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरी आत्मा ने उसका मुंह खोलकर उसे गंदा पानी पिलाना शुरू किया। वो पानी पीकर उसका शरीर पूरी तरह से काला पड़ने लगा। दूसरी आत्मा ने उसके शरीर पर कचरा फेंकना शुरू किया। इतना कचरा फेंका कि वो दिखना बंद हो गया। वो गंदा पानी पीने की वजह से और उस कचरे की गंदी बदबू के कारण महावीर की वहीं पर मौत हो गई। गांव के भूतों ने कंपनी में जाकर
मैनेजर को भी डराया। उस दिन से कंपनी ने गंदा पानी नदी में छोड़ना बंद कर दिया। बेचारे भूतों को मुक्ति मिल गई और गांव को भी अच्छा पानी पीने मिल गया। একটি গ্রামে দিনু নামের একজন পরিশ্রমী কৃষক বাস করত। এবারে সে তার ক্ষেতে লাউয়ের চাষ করেছিল। ওপরওয়ালার আশীর্বাদে লাউয়ের ফলন খুব ভালো হয়েছিল। এই ক্ষেতের ভরসাতেই দিনু তার স্ত্রীর সঙ্গে শান্তিতে জীবন কাটাচ্ছিল। কিন্তু একদিন হঠাৎই অবস্থার পরিবর্তন হলো। সবুজ টাটকা লাউ নিয়ে যান, নিয়ে যান দাদা, নিয়ে যান, লাউ নিয়ে যান, টাটকা লাউ আছে, নিয়ে যান। আরে দাদা, কত টাকায় দিচ্ছ? 20 টাকা কিলো দাদা। বেশ ভালো শসা, 1 কিলো দিয়ে দাও। আচ্ছা দাদা। দাদা, আমায় 2 কিলো দিয়ে দিন। ঠিক আছে দিদি। আমায়ও দিন। আমাকেও দিন। হ্যাঁ দিদি, ওজন করে আপনাকেই দিচ্ছি। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, দিচ্ছি দিচ্ছি, একটু সময় দিন। বাহ, আজ তো বিক্রি বারটা বেশ ভালোই হলো। এইভাবেই যদি কদিন চলতে থাকে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি সব দেনা শোধ হয়ে যাবে। খিদের জ্বালায় পেটে ইঁদুর দৌড়চ্ছে, আর কোনো শিকারও করতে পারছি না। আমি তো বুঝতে পারছি না আজ আমি আমার খিদে মেটাবো কি করে। এখন যে আমি কোন দিকে যাই। আরে এই লাউটা আবার মাঝখানে কোত্থেকে এলো? এটা তো আমার মাথাটাই ফাটিয়ে দিল। এবার তো আমাকে মজা দেখাতেই হবে। ওর সাহস কি করে হলো আমার মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার? দাঁড়া। এ তো দেখছি মানুষের রক্ত থেকেও বেশি সুস্বাদু। বাহ, বেশ ভালো লাগছে। কাল রাতে বৈদ্যবাবুর ওষুধের ব্যাপারে শুনেছিলাম। উনি ওনার রোগীদের লাউয়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে বলছিলেন। কি যেন বলছিলেন বৈদ্যবাবু? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আরে না, মোবাইলের যুগে এসে আমি এত কেন ভাবছি। মোবাইল বাবা জিন্দাবাদ। লাউ খাওয়ার কি কি উপকারিতা আছে? লাউয়ের মধ্যে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম আর জিঙ্ক অনেক মাত্রায় থাকে। এটা খেলে পেটের সমস্যা, অ্যাসিডিটি, মাথা যন্ত্রণা আর ক্যান্সারের মতো রোগ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। লাউয়ের জুস নিয়মিত পান করলে ওজনও কমে যায়। আরে বাহ, ওজনও কমে যায়। এ তো দারুণ ব্যাপার। তাহলে এটা আমার সত্যি কাজে লাগবে। গত 1 বছর থেকে আজ পর্যন্ত আমার 10 গ্রাম ওজন বেড়ে গেছে। এভাবেই মোটা হতে থাকলে ডাইনি ফ্যাশন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার আমার স্বপ্নই থেকে যাবে শুধু। আজ থেকে মানুষের রক্ত খাওয়ার জন্য এদিক ওদিক ঘোরার থেকে আমি এখানেই বসবাস করে শুধু লাউ খেতে থাকবো। পরের দিন সকালে দিনু তার স্ত্রীর সঙ্গে লাউ কাটবার জন্য নিজের ক্ষেতে পৌঁছলো। সেখানে গিয়ে নিজেদের ক্ষেতের দুরবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেল। ওই ক্ষেতের এই খারাপ অবস্থা দেখে দিনু আর সুখিয়ার চোখের জল কিছুতেই বাঁধ মানছিল না। আরে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল গো, কেউ আমাদের সব লাউ চুরি করে নিয়ে গেছে গো। আরে এবার আমি সংসার কি করে চালাবো? আমরা আমাদের দেনা কি করে শোধ করব? আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল গো।
হে ঈশ্বর, তোমার কি হলো? সামলাও তুমি নিজেকে। না জানি কার কোন নজর লাগলো আমার সংসারে। আমি তো খুব ভালোবেসে আর ভদ্রভাবে লাউ খেয়েছিলাম, তাহলে এগুলো কে করলো? যেই এগুলো করুক না কেন, ভালো কাজ করেনি, এর জন্য তার শাস্তি পাওয়া উচিত, এই মুহূর্তে পাওয়া উচিত। আচ্ছা, তাহলে ওরা দুজনে ওই সাদাসিধে কৃষকের ক্ষেত নষ্ট করেছে, ওদেরকে এবার আমি মজা দেখাবো। চোর যতই চতুর হোক না কেন, যেদিন তার পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়, তখন ভগবান সেই চোরকে ধরানোর জন্য পুলিশের বদলে কখনো কখনো ডাইনিও পাঠিয়ে দেন। আরে ভাই, দিনু না কোনোদিনও স্বপ্নেও ভাবেনি যে ওর বাগানের লাউ তারাই চুরি করেছে যারা ওকে চাষ করার জন্য টাকা ধার দিয়েছিল। ওর জমি আদায় করার জন্য এইসব করার খুব দরকার ছিল, বুঝেছিস? ধার যদি শোধ না করতে পারে, পরের 2-3 মাসের মধ্যে সেই জমি আমাদের হয়ে যাবে, বুঝেছিস? ঠাট্টা করতে করতে যখন তারা হাসছিল, তখন দিনুর লাউ খেয়ে ফেলা সেই ডাইনি সেখানে গিয়ে পৌঁছলো। ডাইনিকে দেখেই ওই দুটি চোর ঈশ্বরের নাম নিয়ে মন্ত্র পড়তে শুরু করলো। ডাইনি ভাইরে, এবার কি করব? হনুমান চালিসা পড় আমার ভাই, হনুমান চালিসা পড়। তাহলে তুই শুরু কর না রে ভাই, আমি তো জানি না রে হনুমান চালিসা। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, शैतानी डाइनी पाला पाला এখান থেকে ডাইনি। এ ভাই, হনুমান চালিসা পড়ার পরও এই ডাইনি তো এখান থেকে পালাচ্ছেই না রে। কোথায় ফেসে গেলাম রে আমরা? তোমরা দুজনে যত খুশি হনুমান চালিসা পড়তে পারো, যে কোনো মন্ত্র পড়তে পারো, তোমাদের ওই তন্ত্র মন্ত্র আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ ভালো ডাইনিদের পাশে ভগবানও থাকে। চলো আমার সাথে। এটা কি করছো? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের? সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের, যেখানে তোমাদের এখন থাকা উচিত। নিয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে, কিন্তু এভাবে হেসে তুমি আমাদের ভয় দেখিও না। এইভাবে হাসা তো আমাদের পরম্পরায় রয়েছে, বহু যুগ থেকে চলে আসা এই পরম্পরা এখনো রয়েছে আমাদের মধ্যে। আমি জাদুর সাথে যুক্ত এক ডাইনি, আর কাল রাত থেকেই শুদ্ধ নিরামিষাশী হয়েছি, তাই তার কাছেই তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, যার প্রতি তোমরা অন্যায় করেছো। না হলে তোমাদেরকে কখন আমি খেয়ে ফেলতাম। এই দেখো, কথায় কথায় তোমাদের গন্তব্য চলে এসেছে। গেল 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 রে, কোমরটা আমার ভেঙে গেল। আরে বাবা রে, আমার তো সব হাড় ভেঙে গেল রে। আরে তোমরা দুজন, তোমরা এভাবে আকাশ থেকে কি করে পড়লে? আরে ওরা কোথাও থেকে পড়েনি রে দিনু, ওদেরকে আমি ফেলেছি। হে ভগবান, ডাইনি! না না দিনু, সুখিয়া, আমাকে ভয় পাওয়ার তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তো তোমাদের চোরকে ধরে এনেছি এইখানে। আমি এসব এই জন্য করেছি, আমি তোমাদের ক্ষেত থেকে সুস্বাদু লাউ খেয়েছিলাম, আর সেই লাউয়ের জন্য আমি তোমাদের ক্ষেতের মধ্যেই বাসা বেঁধেছিলাম। কিন্তু ওরা দুজনে তোমাদের ক্ষেত থেকে লাউ চুরি করে তোমাদের কষ্টের সাথে সাথেও মানুষের রক্তের বদলে আমার এই লাউ খাওয়ার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু ওরা দুজন এরকম কেন করলো?
ওরা এগুলো এই জন্যে করেছে কারণ ওরা চাইছিল যে ওদের ধারটা যাতে তুমি শোধ করতে না পারো, কারণ এই বছরেই 4 মাস পরে নিজের ধার দেওয়ার কথা বলে ওরা তোমার জমিটাকে হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত, কিন্তু তেমনটা আর হলো না, কারণ আমি এই ডাইনি ওদের ইচ্ছেতে জল ঢেলে দিয়েছে। ওরা দুজন এখন তোমাদেরই সামনে রয়েছে, তোমাদের ইচ্ছে মতো শাস্তি দাও। ভাই অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি আমরা, আমাদের ক্ষমা করে দে তুই। আমরা যে টাকা ধার দিয়েছিলাম সেটা লাগবে না, শুধু আমাদের ক্ষমা করে দে তুই। তোমরা দুজন যা করেছো ভুল করেছো, কিন্তু তোমরাই প্রয়োজনের সময় আমাকে টাকা দিয়েছিলে, আমার সাহায্য করেছিলে, সেই জন্য আমি তোমাদের দুজনকে ক্ষমা করছি। খুব ভালো যে তোমাদের আজ ক্ষমা করে দেওয়া হলো, কিন্তু আজকের পর তোমরা দুজনেই এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাবে, না হলে আমি তোমাদেরকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবো, খেয়ে ঢেকুরও তুলবো না। চলো তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো, চলো। এই নাও মন্ত্রপুত জল, এটা তোমাদের খেতে ছড়িয়ে দিও, এতে তোমরা তোমাদের লাউগুলো আবার ফিরে পাবে। আমি তো ছোটবেলা থেকে শুধু শুনে এসেছি যে ডাইনিরা খুবই ভয়ঙ্কর আর খুবই খারাপ হয়, কিন্তু আপনাকে দেখে আমাদের তো ধারণাই বদলে গেল। আজ থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আর আমরা আপনাকে প্রত্যেক দিন একটা করে লাউ খাওয়াবো। কি বললি? আমি রোজ লাউ খাবো? দারুণ ব্যাপার। जिंदगी की एक बात आप सभी गांठ बांध लो, अपनी सुरक्षा की खातिर आप कभी भी किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करना, वरना मौत ठीक वैसे ही तुम्हें दबोच लेगी जैसे उसने विकी और विनी को दबोचा था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कसम से विनी, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी सुंदर विचारों वाली साथी मिली है। मिस्टर मजनू, सामने देखिए, आशिकी के चक्कर में एक्सीडेंट मत कर बैठना। अरे अरे, ये क्या था? पता नहीं विकी, ऐसा लगा जैसे प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज। अरे कौन हो तुम? मेरा नाम रंजन है, मैं यहाँ से जा रहा था कि अचानक मेरी कार का डीजल खत्म हो गया, तभी एक तुम अंदर आओ। पागल हो गए हो विकी, इतनी रात में कोई अनजान आदमी हमारी गाड़ी के सामने आता है और तुम उसे अंदर बिठा रहे हो। देखो कुछ गलत हो गया तो। विन्नी, उसकी हालत देख यार, उसे हमारी जरूरत है, प्लीज बचा लो मुझे, मैं मर जाऊंगा, बचा लो मुझे। विकी गाड़ी चलाओ। अरे विन्नी तुम। विकी मैंने कहा ना गाड़ी चलाओ। ओके ओके, काम डाउन, कूल डाउन। विन्नी की बात मानकर विक्की ने कार आगे बढ़ा ली, लेकिन कार के आगे बढ़ते ही विन्नी को अपने फैसले पर शक हो उठा। वो ये सोचकर दुविधा में पड़ गई कि कहीं ये सचमुच में एक जरूरतमंद इंसान तो नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या किसी जरूरतमंद इंसान को यूं रास्ते में घायल अवस्था में छोड़कर ऐसे ही चले जाना सही है? यही सब सोचते हुए उसने बैक व्यू मिरर से रंजन की ओर देखा। प्लीज बचा लो मुझे। विकी, विकी गाड़ी रोको। आर यू श्योर? विकी, उसे हॉस्पिटल छोड़ के हम निकल जाएंगे। थैंक गॉड आप लोग वापस आ गए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाय द वे रंजन, मेरा नाम विकी है और ये विनी। हाय, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं एक बिजनेस डील के लिए जा रहा था, लेकिन इस सड़क पर आते ही मेरी कार अचानक झटके लेने लगी। झटके? इस प्लेन सड़क पर झटके? बिल्कुल यही बात मैंने भी सोची थी, इसीलिए टायरों की हवा चेक करने के लिए मैं कार से उतरा, और जैसे उतरा ही था कि मैं हैरान रह गया। हैरान? हैरान किस लिए? वहाँ प्लेन नहीं, कच्ची सड़क थी जहाँ हजारों गड्ढे थे। ये क्या बकवास है? मेरा भी रिएक्शन आपके जैसा ही था विनी, इसीलिए मैं डर के मारे टायरों की हवा चेक किए बिना ही तुरंत कार में बैठ गया।
कार स्टार्ट की, लेकिन कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। तभी मेरी नजर फ्यूल मीटर पर गई तो मैंने पाया कार में डीजल ही नहीं है, जबकि मैंने चलने से पहले ही फुल टैंक करवाया था। लेकिन अब कार में एक भी बूंद डीजल नहीं था। और तभी अरे ये बदबू कैसी? मैं अभी उस चुड़ैल को देखकर हैरान ही था कि वो उछलकर मेरे सामने आ गई और मैं जैसे तैसे उससे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। लेकिन वो चुड़ैल एक काला साया बनकर मेरे सामने आ गई। मेरी ये हालत उसी चुड़ैल ने की है। मैं भाग तो रहा था, लेकिन उस चुड़ैल ने मुझे जाने नहीं दिया। वो काला साया बनकर फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई। इस बार मैं जोर से चीखा। फिर क्या हुआ? रंजन? ये रंजन? विकी, ये रंजन कहाँ गया? वो यहाँ नहीं है। क्या? ओह गॉड, ये कहाँ गया? विकी, विकी, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ बहुत बड़ा गलत है। यहाँ से भागो विकी, निकलो यहाँ से, चलो। ना चाहते हुए भी विन्नी ने विक्की के खातिर इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए एक अनजान व्यक्ति की हेल्प करने की कोशिश की थी। लेकिन चलती कार से रंजन के यूं गायब हो जाने से विन्नी और विक्की दोनों सकते में थे। विक्की, कोई आदमी चलती गाड़ी से कैसे गायब हो सकता है यार? ये जरूर कोई भूत प्रेत का चक्कर है विन्नी, आज बुरे फंसे हैं। विक्की, जितनी तेज चला सकते हो चलाओ, चलो जल्दी। हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाना चाहिए। ओह गॉड, ये सड़क तो सच में कच्ची है विनी। मतलब रंजन सही बोल रहा था, ये सड़क प्लेन नहीं कच्ची है। पर ये गायब कहाँ हो गया? हे भगवान, बचा ले हमें। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो विकी? देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। विन्नी, हमारी गाड़ी का भी डीजल खत्म हो गया, जैसे रंजन का हुआ था। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमने तो अभी फुल टैंक करवाया था ना। ये बदबू कैसी है? ये तो डीजल की स्मेल है। सॉरी, मैंने ही तुम्हारा डीजल चुराया है। मुझे डीजल पीना बहुत अच्छा लगता है। कोई प्यार से मांगने पर नहीं देता, इसलिए मैं डीजल चुरा लेती हूँ। पर तुम हो कौन? मैं हूँ डीजल चोर चुड़ैल, जो कुछ देर पहले रंजन थी। और तुम्हें पता है डीजल पीने के बाद मेरा मन क्या पीने को करता है? ताजा गरम गरम इंसानी खून। विन्नी, भागो! डीजल चोर चुड़ैल से बचना कठिन नहीं, नामुमकिन है। विकी, वो देखो मंदिर। मैंने सुना है भूत प्रेत मंदिर में नहीं घुसते। हम वहीं चलते हैं, चलो। मैंने कहा था ना, डीजल पीने के बाद मुझे खून पीना पसंद है। उसे पिलाए बिना तुम निष्ठुर लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते।
विनी, मंदिर में जाओ, हनुमान जी का सिंदूर उठाकर चुड़ैल पर डाल दो। अब मैं तेरा सिर खाने वाली हूँ। थैंक यू फॉर सेविंग मी। ये विकी और विनी का प्रेम और उनकी नेक नीयत थी, जिसके चलते वो दोनों एक खूनी डीजल चोर चुड़ैल के हाथों से बच गए। लेकिन अगर आपको बचे रहना है तो आपको अजनबी रास्तों पर मिलने वाले अजनबी लोगों से दूर रहना सीखना होगा, वरना आपकी जान कभी भी जा सकती है।